चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, इसमें जो पहला आपका टॉपिक्स है, चैप्टर्स है स्थिर विद्युत की, है ना। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? विद्युत आवेश, कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो हम बात करते हैं विद्युत की, है ना। तो आपको पता है, ठीक है, प्रकृति में कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जिनको आपस में रगड़ा जाता है तो छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, और इस तरह से रगड़ने से वो आवेशित हो जाते हैं, है ना। और आवेशित होने के कारण ही आकर्षण बल उनके बीच होता है और प्रतिकर्षण भी लगता है ना। तो ये जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों जो उत्पन्न होते हैं वो घर्षण बल के कारण, है ना। जब आप दो पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो उनके बीच लगने वाले बल को हम घर्षण बल बोलेंगे, और ये घर्षण बल प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल दोनों में बट जाता है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे क्या हो गया, अंबर, गंधक, एबोनाइट का छड़। मान लेते हैं एबोनाइट के छड़ को मैंने क्या किया, बिल्ली की खाल पर रगड़ दिया, और जैसे ही रगड़ा तो एबोनाइट की जो छड़ है वो आवेशित हो जाता है। इसका मतलब कि उस एबोनाइट की छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और वो स्थिर अवस्था में रहता है, और इस प्रकार के स्थिति को हम क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत की। क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युत की, है ना। इसका मतलब आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं विद्युत किसे कहते हैं। तो विद्युत किसी पदार्थ का आवेशित होने की घटना को, किसी पदार्थ का आवेशित होने की घटना ही क्या बोलते हैं, विद्युत, है ना। तो आपने समझा विद्युत किसे कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं विद्युत आवेश का। जो विद्युत आवेश है वो एक प्रकार का किसी पदार्थ का गुण होता है जो विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है ना। आवेश के कारण ही विद्युत बल कार्य करते हैं और विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है ना। तो हम बात करने वाले हैं विद्युत आवेश। तो आवेश किसे कहते हैं? कोई पूछा आवेश किसे कहते हैं, तो बताएंगे किसी पदार्थ का आवेश वह गुण है जो विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है ना। आवेश का जो मात्रक होता है कूलॉम होता है। आवेश का जो मात्रक होता है कूलॉम होता है। कूलॉम को किससे लिखते हैं? C से। किससे लिखेंगे? C से। अब हम बात करने वाले हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होगा धन आवेश और एक होगा ऋण आवेश। क्या होगा? ऋण आवेश, है ना। इसको हम बोलते हैं धनात्मक आवेश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? धनात्मक आवेश। इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं ऋणात्मक आवेश। ठीक है, चाहे धनात्मक आवेश हो चाहे ऋणात्मक आवेश हो, सबका मात्रक कूलॉम होगा। ठीक है, तो धन आवेश की परिभाषा कैसे लिखेंगे आपको पता है, थोड़ा सा हम केमिस्ट्री में जाते हैं, है ना। ये जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28,1 हो जाएगा। इसके बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करता, अपना आशय कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को दे देता है।
और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा तो इस पे प्लस साइन आ जाएगा, इसका मतलब धनावेशित हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसके इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसका मतलब किसी पदार्थ या किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से उस परमाणु पर उपस्थित आवेश को ही क्या बोलते हैं, धनावेश। ठीक है, किसी पदार्थ या परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होने से उत्पन्न आवेश को धनावेश बोलते हैं। बात समझ में आया? तो हमने क्या किया, वो एक क्लोरीन ले लिया, क्या ले लिया, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 70, 2, 8, 7। ये भी आज से कंप्लीट करना चाहता है, तो ये इसका तो 7 ही है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तभी इसका आज तक कंप्लीट होगा। तो क्या करता है, सोडियम वाला जो परमाणु है, ये सोडियम इसी क्लोरीन को एक परमाणु दे देता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये सोडियम वाला देता है इस पे प्लस आयन, और जैसे ये लेता है इस पे ऋण आयन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसका भी आस्टक कंप्लीट हो जाता है, यहाँ 8 हो जाएगा, और इसका भी E निकल जाएगा, ये भी आस्टक हो जाएगा, तो दोनों का आस्टक कंप्लीट हो जाता है ना। तो चलो बात करते हैं। तो इसकी बात हमने किया कि सोडियम वाला परमाणु क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इस पर ऋण आयन देता है। इसका मतलब कि जिस परमाणु या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होता है, तो उस परमाणु पर उत्पन्न आवेश को हम क्या बोलेंगे, ऋण आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको दाता, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको ग्राही, है ना। तो इसको आप इतना नोट कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं, ये आवेश को हम किसे लिखते हैं बाबू, Q से। किसे लिखेंगे, Q से, है ना। चलो, एक फार्मूला हमको पता है, Q बराबर N इंटू E, है ना। Q बराबर क्या होगा, N इंटू E। जो Q है आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, है ना। तो बात करते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10 पे पावर -19 कूलाम आवेश होते हैं, है ना। इतने कूलाम आवेश होते हैं। अब हम बात करें, एक फार्मूला और होगा, Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी। अगर इन दोनों को समीकरण को एक साथ कर लें तो ये क्या बनेगा, चलो यहां, तो ये बनेगा N इंटू E इक्वल I इंटू टी बनेगा, है ना। अब हम क्या करें, N का मान निकालें, तो ये हो जाएगा I इंटू टी बाई ई हो जाएगा, है ना। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हम धारा का मान I 1 एम्पियर माने और T समय मैंने 1 सेकेंड माना, है ना, तो ये N इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 1 बाई E, है ना। और E का मतलब क्या हो जाएगा, N इक्वल 1 बाई 1.6 10 की पावर -19 कूलम। इसको ऊपर ले चलेंगे तो 1 बाई 1.6 10 की पावर माइनस का ऊपर चलेगा प्लस हो जाएगा, है ना। अब ये 1 में 1.6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.625 10 की पावर कितना हो जाएगा 19। उस दशमलव को उधर ले चलेंगे
इक्वल 6.25 10 की पावर कितना 18। इसका मतलब ये किसी भी चालक तार में, यदि किसी भी चालक तार में धारा 1 एम्पियर 1 सेकेंड बहता है तो उस चालक तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगा 6.25 10 पे पावर 18 होगा। बस मेरा ठीक है, तो इसको नोट भी लिख लीजिएगा एक बना करके, क्योंकि आपसे पूछा भी जा सकता है कि यदि किसी भी चालक तार में 1 एम्पियर 1 सेकेंड तक बहता है तो उस चालक तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 10 की पावर 18 होता है ना। चलो अब हम बात करने वाले हैं आवेश के गुण, है ना। तो हम बात करने वाले हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण, है ना। तो आवेश के गुण क्या होंगे, पहला मैं पॉइंट लिख रहा हूं कि यदि समान आवेश की है, ठीक है, मान लेते हैं ये प्लेट है और इसमें धन आवेश है और ये एक प्लेट है इसमें ऋण आवेश है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण की प्रतिकर्षण, है ना। तो बात करते हैं अगर ये विपरीत आवेश की प्लेट है तो इनके बीच में जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण, कौन सा फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल वहां कार्य करने लगेगा, है ना बच्चों। अगर वो दूसरा पॉइंट कि यदि समान आवेश प्लेट लिया जाता है तो उनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, तो आप बताएंगे प्रतिकर्षण बल। समान आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम आकर्षण बल बोलते हैं, है ना। तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा बाबू, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। समझ में आया। अब हम बात करने वाले हैं तीसरा, है ना। तीसरा पॉइंट है ये कि अगर कहीं भी धन आवेश रखा हुआ है तो जो बल रेखाएं होती हैं वो किधर होगा, बाहर की ओर। बल रेखाएं जो होंगे बाबू वो किधर होंगे, बाहर की ओर, ध्यान दीजिएगा। और अगर यहाँ ऋण होता, ऋण आवेश होता तो ये जो बल रेखाएं हैं वो किधर होगा, उनकी दिशा अंदर की ओर। किधर होगा बाबू, अंदर। चलो मैंने अंदर की ओर कर दिया, ये भी अंदर और ये भी अंदर। बात समझे। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत बल किससे, है ना। चलो पहले हम बात करें विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश का वह क्षेत्र होता है जिसमें किसी परीक्षण आवेश, है ना, किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर बल का अनुभव, है ना, या बल उस पर कार्य करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र। मैंने यहाँ पर एक बिंदु आवेश रखा, है ना। अब ये एक मैं परीक्षण आवेश में यहाँ ला रहा हूं, है ना। तो जैसे यहाँ परीक्षण आवेश यहाँ आया तो इसमें बल नहीं कार्य कर रहा है, इस पे जैसे यहाँ आया ये, तो ये वाला जो है इसमें बल लगा रहा है, बल लगा रहा ना, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। तो किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस परीक्षण आवेश पर बल का अनुभव हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे बाबू, विद्युत क्षेत्र, है ना। अब हम बात करने वाले हैं विद्युत बल। बस यहां हम लिख देंगे विद्युत बल।
यहां इलेक्ट्रिक फोर्स कर दें, है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि आपने क्या कहा कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को ले जाते हैं तो उस परीक्षण आवेश पर बल कार्य करता है, तो उसी बल को ही क्या बोलते हैं, विद्युत बल। क्या, विद्युत बल। किसी विद्युत क्षेत्र में जब किसी परीक्षण आवेश को ले जाया जाता है तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं बाबू, विद्युत बल। क्या बोलते हैं, विद्युत बल। चलो अब हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। चलो तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं हेडिंग लिखूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। किसकी बात करते हैं बाबू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से लिखते हैं। E बराबर F बाई Q होता है ना। E बराबर F बाई Q। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, ठीक है, तो किसी एकांक आवेश पर अगर मैं यहाँ Q का मान 1 कूलाम मानते हैं, 1 कूलाम मानते हैं, तो E का जो मान होगा वो बल के बराबर होगा। इसका मतलब कि एकांक आवेश पर, है ना, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन ऐसा लिखना मत, ऐसे लिखिएगा, किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है तो उस आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो इसका अगर मात्रक हम लिखें बाबू तो ये मात्रक क्या बनेगा, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और इसका बीमीय सूत्र क्या बनेगा, इसको पहले लिख लो। चलिए अब हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अगर मैं इसको E से लिखूं तो E बराबर जो हो जाएगा F बाई परीक्षण आवेश का मतलब Q0। इसका मतलब कि परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका मात्रक। तो ये जो मात्रक होगा, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, है ना। इसका बीमीय सूत्र की बात करें तो बीमीय सूत्र जो होगा, बल का बीमा mL(T⁻²) और आवेश, ठीक है। मैं आपको समझाऊं, यहाँ Q बराबर होगा I×T, और I मतलब धारा, धारा का जो बीमा होगा वो A होगा, समय T फॉर समय, समय का मात्रक सेकेंड, लेकिन इसका बीमा T होगा। इसको हम क्या करेंगे, यहां लिख दें AT हो जाएगा, है ना। तो उसको ऊपर ले चलेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा mL(T⁻²) है, उसको ऊपर ले चलेंगे तो ये भी ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल देगा इसका, सम A⁻⁻1 हो जाएगा, T⁻⁻1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, mL(T⁻²) और T⁻⁻1 तो कितना हो जाएगा मुझे बताएंगे, T⁻⁻3 हो जाएगा और A⁻⁻1 हो जाएगा। इसका ये बीमीय सूत्र, इसको लिखो। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल
रेखाएं, है ना। ये विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र को निर्धारित करते हैं, है ना। तो आपको मैंने बताया कि जो धन आवेश अगर रखा हुआ है यहाँ, तो इसकी बल रेखाएं किधर निकलेंगे? बाहर की ओर, है ना। समझ में आ रहा है? ये बाहर होगा। अगर यहाँ ऋण आवेश है तो इसकी जो बल रेखाएं होंगे अंदर की, किधर होगा? अंदर की ओर, ठीक है। तो बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कूलाम का नियम। किसकी बात करेंगे बाबू? कूलाम का नियम। चलिए, तो ये सब हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। ये कूलाम का नियम, ठीक है। स्थिर विद्युत की कूलाम का नियम मतलब ये स्थिर आवेश के बारे में कूलाम ने क्या किया? नियम दिया, जिसे स्थिर विद्युत की कूलाम का नियम कहते हैं, है ना, या स्थिर विद्युत का कूलाम का नियम, है ना। अब हम बात